इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनकी हार्डनिंग कैसे करते हैं। तो यूनिक्स लिनक्स क्या है, एक तरह का लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत कम सिस्टम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो आपका सीपीयू है, हार्डवेयर हैं, काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसी भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या डेस्ट्रो होते हैं जो बहुत ही कम रैम का यूज करते हैं, इसलिए ये हमेशा एक तो हाईली सिक्योर होती हैं और ज़्यादा पावरफुल होती हैं। चाहे तो वो लिनक्स ही ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि लिनक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। तो आप लोग भी लिनक्स ही प्रेफर करिए मेरे हिसाब से विंडोज़ के अलावा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके स्टेप हैं कि इसकी हार्डनिंग हम कैसे करें लिनक्स की। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो भी असेट हैं आपके लिनक्स के यूनिक्स के, उनकी इन्वेंट्री कर लीजिए। इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि उन्हें आप सही से देख के रख लीजिए एक जगह कि हमारे ये असेट हैं। तो असेट क्या होते हैं, बेसिकली जो असेट होते हैं वो जैसे मशीन का नेम हो गया कि आपकी जो मशीन है उसका नाम क्या है, तो उन्हें आप कहीं पे नोट कर लीजिए। आपको उनको बार बार याद रखें क्योंकि जो आपके असेट हैं यही आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वीक बनाने की या उस पर अटैक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि आप इन्हें देखेंगे पहले से तो आप तुरंत अलर्ट रहेंगे कि हाँ मेरा ये असेट है और ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट होता है पर्पज़ या डिस्क्रिप्शन, किस पर्पज़ से आपने वो लिनक्स को इंस्टॉल किया है ये उसमें दिया रहेगा। आईपी एड्रेस क्या है आपका, मैक एड्रेस क्या है, या फिर सिस्टम का ओनर कौन है, ओनर जो आप उसका नेम देंगे वो रहेगा। और इसमें कोशिश करिए कि जो भी लिनक्स यूज कर रहे हैं उसमें आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जगह आप लिनक्स कमांड यूज करिए, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस CLI, या लिनक्स में इसको बोलते हैं टर्मिनल्स। तो टर्मिनल को आप यूज करिए रेदर देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, तो ज़्यादा आप सिक्योर फील करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती हैं, कमांड आप यूज कर सकते हैं लिनक्स की। इसके बाद होता है सिक्योर बायोस एंड हार्ड ड्राइव्स। जो आपका बूटेबल बायोस होता है उसको क्या करिए आप बूटेबल उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। क्योंकि जो बायोस पासवर्ड होता है इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल होता है, पासवर्ड रीसेट करना भी बहुत कठिन होता है, आपको ओएस ही हटानी पड़ती है तभी पासवर्ड, अदरवाइज ये पासवर्ड रिमूव नहीं होता है या मदरबोर्ड से रिमूव होता है, बहुत टफ होता है इसको रिमूव करना। नेक्स्ट इसमें स्टेप है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसे सिक्योर करो। उसके लिए विंडोज़ 10 में बिट लॉकर होता है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि लिनक्स की बात हो रही तो आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं हार्ड डिस्क का या एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्शन का तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ऑप्शन रहता है, इसको पासवर्ड लगा के आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिस्टम अपडेट। तो जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए और सिस्टम को अपडेट कर दीजिए। तो अपडेट का ऑप्शन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सब में सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि अपडेशन से ही आपकी जो वीकनेस होती हैं परफॉर्मेंस बेटर होती है। वो जो भी उनकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी ओनर्स होते हैं या जो भी सोर्स है वो लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि क्या वीकनेस है, जो भी वीकनेस होती है उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है सिक्योर बूटअप। सिक्योर बूटअप में क्या रहेगा कि आपका जो भी सिस्टम है वो बूट होने के लिए उसको आप सिक्योर तरीके से बूट करिए। तो इसके लिए क्या रहता है, जो बूट डायरेक्टरी होती हैं उनको आप क्या करिए लॉक करके रख दीजिए। लॉक करेंगे तो क्या होगा, वो अदर्स यूजर्स उन्हें ओपन नहीं कर पाएंगे या कोई भी अननोन पर्सन उन्हें ओपन नहीं कर पाएगा जब लॉक रहेंगे, क्योंकि पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड में जो बूटेबल डायरेक्टरी होती हैं ऐसी फाइल्स होती हैं जो हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर होता है ES फाइल एक्सप्लोरर जिसके थ्रू आप वो हिडन फाइल्स या जो भी सिस्टम फाइल्स हैं उन्हें देख सकते हैं। खैर रिमूव नहीं कर सकते लेकिन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही इनमें भी होता है, लेकिन जो भी सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल होती है, कोई भी देख सकता है उन्हें। तो आप क्या करिए उन्हें लॉक करके रखिए। नेक्स्ट होता है सिक्योर नेटवर्क कनेक्शंस। तो नेटवर्क कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए सबसे बेटर तरीका फायरवॉल ही हो सकता है। तो फायरवॉल को आप हमेशा ऑन रखिए, और इसमें फायरवॉल को ऑन करने के लिए लिनक्स में 2 कमांड यूज होती हैं। एक तो UFW होती है या फिर IP टेबल यूज होती है, IP कमांड होती है। तो इससे आप जो भी नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है वो चेक कर सकते हैं। या फिर हु कमांड होता है WHO, या whoami होता है, ये सारी यूज होती है नेटवर्क के लिए। IP कॉन्फ़िग भी यूज होता है। सिक्योर एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, तो इसके लिए पासवर्ड ही है बेटर तरीका। सिक्योर रिमोट एक्सेस, रिमोट पे एक्सेस के लिए आप कैसे सिक्योर करें कि मतलब आपका कंप्यूटर से कहीं दूर बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है, रिमोटली एक्सेस कर रहा है, रिमोटली कनेक्ट होते हैं ना, जैसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है, RDC RDP होता है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि
जो पहला कमांड ये है कि आपका कौन सा पोर्ट है जो रिमोटली कनेक्टेड है। तो उसके लिए नेट स्टेट आप स्टार्ट करिए, तो उससे आपको पोर्ट नंबर पता चल जाएंगे कौन कौन से पोर्ट हैं। उनको फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप SSH यूज कर सकते हैं कि रिमोट एक्सेस जो सही है गलत है। अगर अदरवाइज क्या कर सकते हैं आपके जो भी अननेसेसरी पोर्ट हैं, ऐसे पोर्ट जो यूजुअल नहीं हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो लिनक्स में हार्डनिंग करना या लिनक्स की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो लिनक्स के एसेट हैं उनकी इन्वेंट्री करिए, उन्हें आप कैप्चर करके रखिए, या लिनक्स कमांड यूज करिए, ज़्यादा बेटर है। जो आपका बूट पासवर्ड है, बूट पासवर्ड बनाइए, आप सिस्टम को अपडेट करते रहिए, और सिस्टम की जो बूट डायरेक्टरी हैं उन्हें आप लॉक करके रखिए, और नेटवर्क कनेक्शन है उन्हें आप सिक्योर रखिए। तो उसके लिए बेटर तरीका है फायरवॉल यूज करिए। और फिर उसके बाद फिर देखा कि पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिए, तो उससे क्या रहेगा कि सिक्योर एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा कि सिक्योर रिमोट एक्सेस, कि जो भी रिमोट एक्सेस है तो उसके लिए नेट स्टेट हमने कमांड देखा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी पोर्ट हैं उन्हें हम बंद कर सकते हैं।